भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 11 साल के शासनकाल के दौरान देखा जाए तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी अमित शाह जिस प्रकार टेंशन में है, जिस प्रकार असमंजस में है, 11 साल तक ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला। दरअसल ये टेंशन का माहौल इसलिए बन गया है क्योंकि पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना गले की फांस बन गया है। इस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर दो पक्षों में सीधे तौर पर जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, उन दोनों पक्षों में एक पक्ष बीजेपी का है जो कि सत्तारूढ़ केंद्र सरकार की पार्टी है और दूसरी ओर आरएसएस जो कहीं ना कहीं बीजेपी की नींव जिसकी विचारधारा पर टिकी हुई है। दरअसल बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच इन दिनों जो सियासी तनातनी चल रही है वो इस बात को लेकर है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चाहते हैं कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस फैसले के खिलाफ नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोशिशें ये हैं कि संजय जोशी किसी भी आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने, क्योंकि संजय जोशी के खिलाफ वर्ष 2005 में बीजेपी की ही एक कथित तौर पर महिला नेत्री जो थी, वो कार्यकर्ता जो थी, उसके साथ एक सेक्स सीडी वायरल हो जाती है। उस सेक्स सीडी को लेकर विरोधी भाजपा के खिलाफ लगातार इस तरीके का माहौल तैयार कर देते हैं कि बीजेपी की छवि जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो जाती है और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री होते थे, उनके दबाव में संगठन आया और संजय जोशी को पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया गया और उसके बाद उन्हें पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। दरअसल अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संजय जोशी पर इतना विश्वास इसलिए जता रहे हैं क्योंकि संजय जोशी को लेकर के आरएसएस की जो विचारधारा है वो ये है कि वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। एक वक्त पर कॉलेज में लेक्चरर के रूप में काम करने वाले संजय जोशी ने वर्ष 1988 से लेकर और 1995 तक गुजरात में संगठन में जबरदस्त काम किया। उनकी नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत नसीब हुई। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन बना और वो मजबूत संगठन आज तक बीजेपी के लिए गुजरात में काम कर रहा है, जिसके आधार पर लगातार गुजरात में सरकारें चल रही। लेकिन आने वाला वक्त बेहद दिलचस्प रहेगा इस मामले को लेकर कि आखिरकार प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के फेर में फंसी हुई है। संजय जोशी का दावा आरएसएस की तरफ से मजबूत है लेकिन बीजेपी उस पर सहमत नहीं है। दूसरी ओर बता दें आपको कि वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी राजनेत्रियां भी अब आने वाले वक्त में इस टकटकी के साथ देख रही हैं कि क्या उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि 2023 में भजनलाल शर्मा को पैराशूट लैंडिंग करवाकर सीएम की कुर्सी पर बैठा देने के बीजेपी के हाईकमान के जो फैसले थे, उन फैसलों से यहाँ पर वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं असहमत दिखाई दे रही थी। लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर जो है बीजेपी उन्हें जिम्मेदारी देगी। संजय जोशी को लेकर एक विरोधाभास ये भी है कि संजय जोशी को यदि आरएसएस के दबाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भी दिया जाता है तो बड़े संगठनात्मक फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सीधे तौर पर ये कह चुके हैं कि 75 साल से अधिक की उम्र के पड़ाव को पार चुके राजनेताओं को कहीं ना कहीं अब नए राजनेताओं को आगे आने देना चाहिए, नए लोगों को जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए, जिससे कि संगठन मजबूत हो सके और आगे आने वाले वक्त में लंबे वक्त तक राजनीति की जा सके। इस प्रयास में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नंबर आ सकता है कि उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद के से इस्तीफा देना पड़ जाए कार्यकाल पूरा करने से पहले ही, क्योंकि 75 साल की उम्र का बैरिकेड जो है वो अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आड़े आ रहा है और प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे कि इस कार्यकाल के बीच में ही वो अपनी पीएम कुर्सी को छोड़े। ऐसे में बड़ी जद्दोजहद इस वक्त बीजेपी में देखने को मिल रही है, आरएसएस में देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहन भागवत इस बात को लेकर भी निराश हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने 11 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक बार ही नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर
काफी गंभीर सवाल खड़े कर देता है कि क्या मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और यदि ठीक नहीं चल रहा है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। फिलहाल बता दें आपको कि संजय जोशी अपना दावा मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की कोशिश ये है कि बीजेपी संगठन में मोदी शाह के नजदीकी ही किसी ऐसे व्यक्ति को इस कुर्सी पर बैठाया जाए जो उनके आदेशों के अनुसार काम कर सके। देखना दिलचस्प होगा कि सबसे बड़ी संगठन की लड़ाई को कौन जीत पाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।